सप्तमो पाठ 7वां पाठ विज्ञान प्रहेलिका। विज्ञान की पहेलियाँ। पहली प्रहेलिका हो गई। नित्यं भ्रमति योगी न च महत् दूषणो न पावकः विकासयति य पद्मं हृदताकारो वदन्तु को। अब इसके शब्दार्थ हो गए। नित्य मने हमेशा, हर दिन। भ्रमति घूमता है। महत् दूषणों अर्थात विच्छेद करके हो गया महत् धन। उष्णों अत्यधिक गर्म। न नहीं। पावको आग, अग्नि। विकास यति विकसित करता है। वदतु को कहो, कौन है। पद्मम कमल हो गया। अब इसका अर्थ हो गया नित्य घूमता है। नित्यम भ्रमति योगी न महत् दूषणो न पावको। हमेशा घूमता है, योगी भी नहीं है। जिस प्रकार योगी घूमते रहते हैं। बहुत गर्म है। महत् दूषणो अत्यधिक गर्म है। लेकिन अग्नि भी नहीं है। न पावको अग्नि भी नहीं है। यो मैंने जो, पद्मम कमल, विकासयति और जो कमल का विकास करता है, कमल को खिलाता है। और जो वृत्ताकार है। वदतु वदन्तु को। वदन्तु मैंने बताओ, को मैंने कौन। बताओ कौन है। तो प्रहेलिका का उत्तर हो गया सूर्य। सूर्य इसका उत्तर हो गया। दूसरी प्रहेलिका है। वर्धते य कदाचित् तथा क्षीयते दृश्यते वा कदाचिन् तद् दृश्यते वारिधिर्नास्ति नैवास्ति वायुस्तथा को अस्ति स तस्य किं नामधेयं सखे। अब इसके शब्दार्थ हो गए। वर्धते बढ़ता है। कदाचित कभी। क्षीयते घटता है। दृश्यते दिखाई देता है। कदाचन कभी। वारिधि समुद्र। नामधेयम अर्थात इसका किम नामधेयम इसका नाम हो गया। सख्य माने मित्र हो गया। अब इसके अर्थ हो गया इसका। कभी बढ़ता है और कभी घटता है। वर्धते यो, यो माने जो, कभी बढ़ता है। वर्धते बढ़ता है। कदाचित क्षीयते, क्षीयते माने घटता है। और दृश्यते वा कदाचन और कभी दिखाई देता है। कदाचन कभी, दृश्यते दिखाई देता है। और यद दृश्यते कभी नहीं दिखाई देता है। न तद दृश्यते कभी नहीं दिखाई देता है। वारिधि और समुद्र भी नहीं है। वारिधि न अस्ति विच्छेद करके पढ़ेंगे। वारिधि में समुद्र भी। न अस्ति नहीं है। नैवास्ति वायुस्तथा और नहीं वायु है, हवा है। को अस्ति स तस्य उसका नाम बताओ कि वह कौन है। मित्र किम नामधेयम मित्र वह कौन है। सौ माने वह। को अस्ति वह कौन है। तस्य नामधेयम उसका नाम बताओ। सखे माने मित्र, मित्र उसका नाम बताओ। तो घटता और बढ़ता है। कभी कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। और समुद्र भी नहीं है, वायु भी नहीं है।
वह कौन है मित्र, उसका नाम बताओ। तो उत्तर हो गया चंद्रमा। तीसरी प्रहेलिका हो गई। विश्व प्रसिद्धा भुवि राजमाना प्रकाशमाना न रविन बहिन न रूपम एवास्ति तथापि लोके सर्वत्र सर्वे अवलोक्यते का। अब इसके शब्दार्थ हो गए। भुवि पृथ्वी, राजमाना विराजमान या सुशोभित, प्रकाशमाना अर्थात प्रकाशित होती है, चमकती है, रवि सूर्य, वहिन अग्नि, सर्वत्र सब जगह, रूपम उसका आकार हो गया, अवलोक्यते देखी जाती है, अब इसका अर्थ हो गया विश्व प्रसिद्धा, विश्व प्रसिद्ध है, भुवि विराजमाना पृथ्वी पर विराजमान है, प्रकाशमाना और प्रकाश करने वाला है, न सूर्य, सूर्य भी नहीं है क्योंकि सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, न अग्नि वहिन, वहिन माने अग्नि, अग्नि भी नहीं है, न रूपम एव अस्ति और न ही इसका रूप है, तथापि लोके तथापि तथा धन अपि फिर भी अर्थ हो गया लोके माने संसार को, और तब भी संसार में सर्वत्र सभी के द्वारा सर्वेर अवलोक्यति देखने योग्य है, का बताओ वह कौन है। तो उत्तर में हो गया विद्युत बिजली। उत्तर हो गया विद्युत। अब है चौथी प्रहेलिका। ब्रह्मामि नित्यम न शशिर न भानु चक्राणि मे सन्ति न तेषु वायु वहामि लोकम न च वायुयानम वदन्तु मे किम खलु नामधेयम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। भ्रमामि अर्थात घूमता है, नित्य माने हमेशा, शशि चंद्रमा, भानु सूर्य, चक्राणी पहिए, वदंतु वायुयान माने वायुयान हो गया हवाई जहाज जिसको कहते हैं, वदंतु कहो, मे किम खलु नामधेयम मेरा नाम बताओ। अब इसका अर्थ हो गया भ्रमामि नित्यम अर्थात नित्य घूमती हूँ, न शशिर भानु न सूर्य हूँ और न चंद्रमा क्योंकि वे रात और दिन घूमते रहते हैं। चक्राणी में मे माने मेरे, मेरे पहिए हैं, संति न तेसु वायु उनमें हवा नहीं है क्योंकि पहियों में हवा रहती है और उसमें हवा नहीं है। वहाँ में लोकान, वहाँ में मैंने ले जाती हूँ, लोकान मतलब लोगों को, और लोगों को मैं ले जाती हूँ। हवाई जहाज भी नहीं हूँ, न च वायुयानम हवाई जहाज भी नहीं हूँ। वदंतु में किम खलु नामधेयम बताओ, वदंतु मैंने बताओ, कहो, किम खलु नामधेयम में मेरा नाम क्या है। तो उत्तर हो गया रेलगाड़ी।
5वीं प्रहेलिका हो गई। सुस्पष्ट वक्त्री गृहिणी न जीवो नेवाननं नास्ति न करो न पादो संपूर्ण विषयस्य समस्त वार्तां प्रसारयन्ति भुवि राजते का। अब इसके शब्दार्थ हो गए। सुस्पष्ट वक्त्री अर्थात साफ बोलने वाली। चौस्ती चौ का अर्थ और अस्ति है, नौ का अर्थ नहीं, करो हाथ पादो पैर, संपूर्ण विश्व का, भूवि पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है। अब इसका अर्थ हो गया स्पष्ट बोलने वाली हूँ, सुस्पष्ट वक्त्री मैंने बोलने वाली, गृहिणी न गृहिणी भी नहीं हूँ, जो घर का कार्य करती है वह उसके समान साफ बोलने वाली हूँ, लेकिन वह भी नहीं हूँ। जीवो अर्थात न मुख हूँ, न वास्ती मुख भी नहीं हूँ, और ना करो न हाथ हूँ, न पादो और नहीं पैर हूँ, संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ताम और संपूर्ण विश्व की समस्त वार्ताओं को मैं फैलाती हूँ, लोगों तक उसको पहुँचाती हूँ। प्रसारयन्ति भुवि भुवि पृथ्वी और पृथ्वी पर विराजमान हूँ। का बताओ मैं कौन हूँ। स्त्रीवाची शब्द है का मैंने कौन हूँ। तो उत्तर हो गया रेडियो। उसका मुख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, साफ बोलने वाली है गृहिणी के समान, और वार्ता दूर तक विश्व तक पहुंचाती है, पृथ्वी पर विराजमान है। तो हो गया उत्तर रेडियो। 6वीं प्रहेलिका हो गई। गगने डयते न खगो न सुरो न शशिर न रविर हनुमानपि न जनवाहनम अस्ति भुवि प्रथितम नर निर्मितम अस्ति सख्ये वद किम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। गगने आसमान में, डयते उड़ता है, नौ का अर्थ नहीं, खग पक्षी, सुर देवता, नौ का अर्थ नहीं, शशि चंद्रमा, रवि सूर्य हो गया, जन वाहनम अस्ति लोगों का वाहन, भूवि पृथ्वी, प्रथितम प्रसिद्ध, नर निर्मितम अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, सख्य मित्र, वद किम बोलो क्या। अब इसका अर्थ हो गया गगने डयते आकाश में उड़ता है, न खगो न सुरो न पक्षी और न देवता है, सुर माने देवता, न शशि न चंद्रमा है, न रवि न सूर्य है, और न हनुमानम अपि और नहीं हनुमान है, जन वाहनम अस्ति लोगों का वाहन है, भूवि प्रथितम पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, नर निर्मितम अस्ति लोगों के द्वारा निर्मित है, क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया है, सख्ये वद किम मित्र बताओ कौन, किम मने कौन। तो उत्तर हो गया वायुयान। हवाई जहाज। इसके शब्दार्थ और ये अर्थ हो गए। 6 प्रहेलिका हो गई विज्ञान की।